मिस यूजेज ऑफ मेडिसिन्स, और दवाइयों का गलत तरीके से यूज़ करना। दवाइयों को ड्रग्स के रूप में मतलब नशे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बिना किसी कारण के उस दवाई को ले तब वो एक नशा कर बनाता है और हमारे शरीर में इंटॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, एक सर्वे के अनुसार, ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर जो डिमांड है किसकी, इंटॉक्सिकेंट एरियाज़ की, चीज़ों की, इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया 42% यूज़ अल्कोहल। एशिया के बारे में मतलब इंडिया भी आता है इसमें, ठीक है, एशिया में, तो इंडिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। 42% पीपल है यूज़ अल्कोहल, 20% यूज़ ओपियम, और 30% जो हीरोइन का यूज़ कर रहे हैं, और 6% कैनाबीज, और 18% पीपल यूज़ अदर इंटॉक्सिक सब्सटेंस, और 18% दूसरे चीज़ों का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, पीपल आर आल्सो यूजिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। एक रिपोर्ट के अनुसार जो पीपल, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा जो भी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, लाइक मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोफ्रिन, प्रोपोक्सीफिन और नाइट्रोजीपम, डायागीपम एज इंटॉक्सिकेंट्स, जो कि इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज़ करे जा रहे हैं, लोग भी फालतू में यूज़ कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है दवाइयाँ। यूज़ ऑफ स्मैक आल्सो इंक्रीज्ड, स्मैक का भी यूज़ हो रहा है। तो ये दवाई के नाम है, अलग अलग दवाई के नाम। इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, द ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ ओपियम विल कंटिन्यूइंग, अभी तक चल रहा है। वेयर इज़ इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, हीरोइन इंजेक्शन इज टेकन, पर हीरोइन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन यूज नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस लाइक एसीटोन, पेट्रोल्स, सॉल्वेंट, ऑयल एज इंटॉक्सिकेंट। जो बच्चे होते हैं वो इन सबको सूंघते हैं, एसीटोन को लेते हैं। एसीटोन क्या होता है, नेल रिमूवर पॉलिश, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे एसीटोन बोलते हैं। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप ऑन स्ट्रीट, जो गलियों में बढ़ते हैं, पलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। इजीली गेट एडिक्टेड, और आसानी से नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। टू इंटॉक्सिकेंट्स एंड अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट नशीले पदार्थ को, दारू होती है, उनको लेना स्टार्ट कर देते हैं। दे इनहेल शू पेस्टिंग गम, और जो वो सूंघते हैं, शू पेस्टिंग गम होता है, स्प्रे पेंट को सूंघते हैं, वो नेल पॉलिश को सूंघते हैं, इनसे नशा करते हैं, नेल पॉलिश से, और रबर सीमेंट को, और ड्राइड इरेजर, मार्कर्स एंड गैसोलीन, मार्कर की जो उसमें से स्मेल आती है ना, इन सब को सूंघ कर वो नशा करते हैं। जो छोटे छोटे गलियों में जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, वो सब नशा करते हैं। ट्राइंग टू अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी का सच्चाई जानने के बजाय, और उनके हंगर, दीज इंटॉक्सिकेटेड चिल्ड्रन बाय स्केरी ड्रीम्स, और ये खतरनाक सपना खरीदते हैं। जैसे कि सपना खरीदते मतलब कि ऐसे क्राइम्स में लगते हैं, ऐसे जो कि गैर कानूनी काम करते हैं। अपनी ज़िंदगी जो सच्चाई, जीवन का जो सच्चाई है, जो हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क करने के बजाय वो क्या होता है, उनको भूख के रूप में, और या फिर जो कि बच्चे होते हैं उनके अंदर सब भयंकर सपने आते हैं, या फिर उनके अंदर साथ साथ और क्या प्रॉब्लम होती है उनके साथ साथ, एक तो भयंकर सपने आते हैं, और लंग्स में बीमारी भी होगी ना साथ साथ, स्वेलिंग इन लंग्स के अंदर सूजन आ जाएगी, किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाएगी, मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे, एंड द फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स विच आर नेवर क्योर्ड, जो शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी उनको जो कि कभी ठीक नहीं की जा सकती। एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, मिलावट की गई है खाने के अंदर। टुडे इट इज़ कॉमन बिलीफ, आज के समय में ये कॉमन बिलीफ, सबका विश्वास, कोई भी चीज़ है, कुछ भी मार्केट में मिल रहा है, वो सब क्या है, सब में क्या है, एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, मिलावट करके कोई चीज़ दी जा रही है। एंग्जाइटी ऑफ पब्लिक इज़ नेचुरल, जो पब्लिक के अंदर एंग्जाइटी देखने को मिलती है, स्ट्रेस देखने को मिलता है, जो मानसिक तनाव देखने को मिलता है, वो एक नेचुरल है, सभी के अंदर होता है, ये देखा जाता है। हैवोक ऑफ एडल्ट्रेशन इज़ मोर ऑन द आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज़, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मिलावट की जा रही है हमारे रोज़ाना जीवन में देखने को मिलता है। एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स आर इन अबंडेंस इन आवर कंट्री, और एडल्ट्रेटेड जो खाना, मिलावटी खाना है, वो हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। एडल्ट्रेटेड घी, मिलावटी घी होता है, दूध है, तेल है, चाय है, या मसाले हैं, आर ओपनली सोल्ड, इनको खुलेआम बेचा जा रहा है मार्केट में। इफ़ समवन गेट्स इल, यदि कोई बीमार भी हो जाता है ना आफ्टर ईटिंग दिस प्रोडक्ट्स, इनको खाने के बाद, तो देन द कंडीशन इज़ इवन वर्स, तब तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। बिकॉज द लाइफ सेविंग ड्रग्स आर आल्सो
फेक, जो कि क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो ज़िंदगी बचाने वाली जो ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती है, वो भी क्या है, फेक है, उनमें भी मिलावट है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 30-40%, और इस एस्टिमेट ये अनुमान लगाया जाता है कि 30 से 40% प्रोडक्ट हमारे जो सोसाइटी के अंदर मार्केट में मिलावटी हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसों से कमाने से मतलब होता है। लुकिंग एट द एडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स वी कैन सी दैट, अगर हम एडल्ट्रेटेड जो मिलावटी भोजन है प्रोडक्ट देखते हैं, वो हम अगर देखें तो हाउ इजीली द पीपल हु मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स आर डपिंग अस, जो हमें दिए जा रहे हैं सामान, वो कितने ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा है, और उनको बनाया जाता है लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले लेट अस टेक द डिबेटेड केस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हमें बहस करनी ज़रूरी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो मिलती तो 1.5 रुपये की है, बनती तो 1.5 रुपये में, और बेचे जाते 70-80 रुपये में महंगी बेची जाती है। इन आवर कंट्री इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। हमारी जो सरकार है देश की, उसको पता नहीं, नॉलेज नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, जो कि क्वांटिटी में कितने स्टैंडर्ड होता है, पूरी सिस्टम के बेस पे स्टैंडर्डाइजेशन, पूरे स्टैंडर्ड तरीके से SOP बनाया जाता है, पूरे सिस्टम के साथ उसको तैयार किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक को, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको पूरे SOP के साथ बनाया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ध्यान रखा जाता है, उसको बनाया जाता है। तो वो सब उसको चीज़ को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट को, किस प्रकार से उसको बनाया जा रहा है, कैसे कैसे बनाया जा रहा है, कहाँ से बनाया जा रहा है, क्वांटिटी पर कितनी मात्रा में बनाया जा रहा है। कोई ज़्यादा बनाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो उसके साथ साथ ज़्यादा बनाएगा तो उसमें मिलावट भी होगी। तो इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक लिंडेन, मेलेथियन एंड क्लोरपायरीफॉर्म भी मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, नर्वस, रिप्रोडक्टिव डिजीज़ एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम। कैंसर होना शरीर के अंदर, और नर्वस सिस्टम ख़राब होना, और रिप्रोडक्टिव, जो इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उससे बच्चे पैदा नहीं कर पाता, उसमें भी समस्या, और डैमेज द इम्यून सिस्टम, और जो प्रतिरोधक क्षमता भी डैमेज होगी उसके कारण। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनकी जब बनती है तो फॉस्फोरिक एसिड इज़ मिक्सड इन इट, उनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मिक्स किया जाता है, विच डायरेक्टली अफेक्ट द टीथ, जो हमारे दांतों के ऊपर प्रभाव डालता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इवन डिज़ोल्व द आयरन, इसमें यह भी कैपेसिटी होती है कि वो आयरन को भी डिज़ोल्व घोल सकता है, मिल सकती है, आयरन भी मिल सकता है आसानी से, मतलब कि खून को पतला कर देता है यहाँ पर। द केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड इन इट डज नॉट अलो, जो केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल है, द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री, जो पानी होता है उसको 0 डिग्री पे नहीं जमने देता। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज स्वीट पॉइजन। ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये सब क्या करते हैं, स्वीट पॉइजन करते हैं, जहर बनाते हैं शरीर के अंदर। बोरिक, एरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड कलेक्टिवली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, और जो एसिडिटी है कोल्ड ड्रिंक्स की, वो सब ये सब बढ़ाते हैं। विच कॉजेज बर्न इन स्टमक, जो पेट के अंदर बर्न, जलाने का काम करते हैं। इनडाइजेशन, सेंसेशन इन ब्रेन, इनडाइजेशन मतलब खाना जो पचता नहीं है उसको बोलते हैं इनडाइजेशन, महसूस होती है जब लगता है पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होती है, जो खाना पचता नहीं है। इरिटेबिलिटी, शरीर हमें इरिटेट जैसी महसूस होती है, इरिटेबिलिटी महसूस होती है। एंड एसिडिटी बढ़ती है, जो कि पेट के अंदर HCl की मात्रा, जो पेट खराब होता है ना, जब पेट खराब हो गया तो HCl की मात्रा बढ़ती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं भाई, एंटासिड लेते हैं, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो इनो जिसे हम बोलते हैं, इनो खाया ना, इनो होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंटासिड बोलते हैं जिसको हम, जो कि HCl की मात्रा को कम करने के लिए काम आता है। इट आल्सो हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, क्वांटिटी होती है जो शीशे की मिली होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, विच इज़ हजार्डियस फॉर ब्रेन, जो खतरनाक होती है दिमाग के लिए, लीवर के लिए और हमारी मसल्स के लिए। कैफीन होता है, जो नशीला पदार्थ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है। मिक्सड इन इट कॉजेज इंसोमानिया, इंसोमानिया क्या होता है, अनिद्रा, जिसको नींद की कमी बोलते हैं, नींद की कमी, नींद नहीं आती है रात को, वो बीमारी कौन करते हैं, कैफीन करती है, जो कैफीन कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाई जाती है। अगर कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, आपको रात को नींद नहीं आया करेगी। एंड हेडक, और सिर में दर्द होना स्टार्ट होगा। नाउ अ डे, आज के दिन
मिल्क जो दूध होता है मिल्क टू हैज़ आल्सो बिकम ए सैम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेल्दी। आज के टाइम पर जो दूध पीते हैं वो जो मिलावटी दूध आ रहा है मार्केट में, इट हैज़ मोर इल इफेक्ट देन बेनिफिट्स। अब इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, बुखार हमें बीमार करता है, ये जो दूध होता है मिलावटी दूध होता है नुकसान करता है बजाय इसके फ़ायदे मिलने के। पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, लोग जो होते हैं वो यूरिया पी रहे होते हैं। अब यूरिन होता है ना, उसके अंदर यूरिया होता है, जो खेतों के अंदर डाला जाता है यूरिया, लोग उसको पी रहे हैं, पोस्टर कलर पी रहे हैं, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क, दूध के नाम पर ये सब पिए जा रहा है। पोस्टर कलर होता है, रिफाइंड ऑयल तेल को पी रहे हैं, सोडा को पी रहे हैं, या डिटर्जेंट होता है वो यूरिया होता है, वो सब दूध के रूप में पी रहे हैं। तो ये सब क्या है, एडल्ट्रेशन तो है। टेस्ट कंडक्टेड बाय द हेल्थ डेप्थ ऑफ यूपी, जो कि टेस्ट किया गया था किसके द्वारा, यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, हैज़ ब्रॉट आउट एन अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक बहुत खतरे की उन्होंने बताया कि 25% ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट आर ड्रिंकिंग यूजलेस एडल्ट्रेटेड एंड हार्मफुल मिल्क। जो 25% यूपी की, उत्तर प्रदेश की 25% जो जनता है पॉपुलेशन की, 25% मतलब यूपी की जो जनसंख्या है वो करोड़ों में, 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसी कुछ करोड़ों की जनता है। तो उसमें से 25% की जनता, कई करोड़, 25% मतलब कितने हो गया, 2 करोड़ 3 करोड़ की जनता, 25% की जनता मतलब 2-3 करोड़ की जनता क्या कर रही है, एडल्ट्रेट जो मिलावटी खराब हार्मफुल खतरनाक दूध पी रही है, मिलावटी दूध पी रही है जो मार्केट में मिलता है वहाँ पर। द कंडीशन ऑफ एडिबल ऑयल, एडिबल मतलब खाने वाले, जिसको हम खा सकते हैं, जैसे तो तेल है, घी है, इन द मार्केट इज़ वेरी बैड। जो कंडीशन, जो तेल हमें मिल रहा है, जो एडिबल, जो हम सरसों का तेल हो गया, जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, खाने में मिलाकर हम किसी को खाते हैं, और घी हो गया, ये सब क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा खतरनाक बंद होते जा रहे हैं। सीड्स ऑफ आर्गीमोन चीप पाम ऑयल आर मिक्सड इन मस्टर्ड ऑयल, जो आर्गीमोन है उसके बीज को मिलाया जाता है, या फिर चीम पाम ऑयल जो हम खाते हैं ना, जो पाम ऑयल होता है, तो चीप पाम ऑयल, ठीक है, वो भी दिया जाता है, मिक्स किया जाता है मस्टर्ड ऑयल के साथ, सरसों के तेल के साथ। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू मिक्स वेजिटेबल घी इन नेटिव घी, और जो वेजिटेबल घी होता है उसको नेटिव दूसरे घी के साथ मिक्स किया जाता है। ब्रिक पाउडर इन चिल्ली पाउडर, जो ब्रिक पाउडर होता है उस चिल्ली पाउडर मिक्स किया जाता है। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर इन ऑन फेनल, जो आर्टिफिशियल हरा जो कलर होता है फेनल में मिक्स किया जाता है। लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक, ये सब देखो क्या क्या डाला जा रहा है कि वेजिटेबल घी के अंदर, नेटिव घी के अंदर डाला जाता है, जो मतलब उसके जैसा दिखने वाला घी नहीं होता, वो एक्चुअल में होता कुछ हो रहा है, उसके अंदर वेजिटेबल घी उसके अंदर डाला जाता है, ख़राब कर दिया जाता है। और ब्रिक जो ईंट के पाउडर होता है ना, ईंट जिससे बनती है, उस पाउडर को किस में डाला जाता है, चिल्ली पाउडर में, मिर्च के पाउडर के अंदर मिलाया जाता है। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फेनल, जो हरा कलर होता है उसको फेनल में डाला जाता है। ये सारे देखो हार्मफुल चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी को बोलते हैं। सल्फ़र इन चिल्ली, सल्फ़र को, जो सल्फ़र पाउडर होता है उसको चिल्ली में, नमक चिल्ली मिर्च में डाला जाता है। कोरिएंडर हो गया, पपाया हो गया, सीड्स आर मिक्सड इन ब्लैक पेपर, ये सब ब्लैक पेपर में मिक्स किया जाता है। तो ये सब क्या एडल्ट्रेशन है। केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन द, केमिकल इंजेक्शन में डाले जाते हैं फ्रूट्स को चमकाहट के लिए, वेजिटेबल की चमकाहट के लिए। लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन इज स्प्रेड ऑन फ्रेश अपीयरेंस एंड सिल्वर नाइट्रेट इज स्प्रेड ऑन द कॉलीफ्लावर फॉर वाइटिश कलर। ये अलग अलग जो हार्मफुल चीज़ें हैं ना, देखो फ्रूट्स को चमकाहट के लिए डाले जाते हैं। कॉपर का सॉल्यूशन, लेड और कॉपर का सॉल्यूशन डाला जाता है किसी के ऊपर अपीयरेंस फ्रेश दिखाई दे, ताकि फ्रूट्स कैसे दिखाई दे, फ्रेश दिखाई दे। लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन को डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है कॉलीफ्लावर पे, पत्ता गोभी पर, ताकि वो उसके सफ़ेद दिखाई दे। खंसारी दाल इज़ मिक्सड इन ग्राम, चने के अंदर मिक्स किया जाता है। तुर दाल, जो तुर दाल के अंदर डाले जाते हैं। कॉर्न फ्लोर, जो कॉर्न फ्लोर होता है, आटा होता है, इन ग्राम फ्लोर चने के आटे में डाला जाता है। पल्सेस एंड राइस आर आर्टिफिशियल पॉलिश्ड, और जो दाल होती है उनको, चावल होते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से, गलत तरीके से पॉलिश कर दिए जाते हैं। सच कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स, और इन कलर को सच कलर्स, और यही कलर जो कि इन आर्टिफिशियल उनको पॉलिश किया जाता है गलत तरीके से चमकाहट के लिए, और यही चीज़ जो कलर होते हैं वो मिठाइयों के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि कैंसर करते हैं। और क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर काफ़ी कमियाँ आ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बीमारी आ जाती है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। फेक मावा इज़ कमिंग
इनटू मार्केट। जो मावा होता है फेक, मिलावटी मावा होता है, फेक मावा, ख़राब मावा होता है, वो मार्केट में आ रहा है। एडल्ट्रेशन इन मेडिसिन, और मिलावट दवाइयों के अंदर भी मिलावट हो रही है। हैव क्रॉस्ड ऑल दैट लिमिट्स, और जो दवाइयों के अंदर जो एडल्ट्रेशन वो तो और भी सारी लिमिट्स को हद पर पार कर चुकी है। दिस कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट द डेट मसलकर कमिटी ऑन द इश्यू ऑफ काउंटर फिट ड्रग्स एंड ड्रग्स एक्सचेंज हैज़ रिकमेंडेड डेथ पेनल्टी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ वर्क। कि ये मसलकर कमेटी बनाई गई है जो कि इस प्रकार के इश्यू में, और जो भी अगर इस प्रकार के काम करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लिखेगी, जो इस काम में डेथ की पेनल्टी है, ठीक है, डेथ पेनल्टी है। उसको नुकसान की जो डेथ है उनकी डेथ होगी, जो कि सीधा डेथ का जो होता है फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा जो ऐसे काम करेगा, मिलावट का काम करेगा, ठीक है। ये किसने स्टेप लिया है इसका? मशलकर कमिटी ने ऐसा स्टेप लिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस अवेलेबल टू ओवरकम दिस लेप्रोसी ऑफ एडल्ट्रेशन। ये जो बढ़ता जा रहा है एडल्ट्रेशन, इसको हम क्वेश्चन उठता है क्या लीगल, क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या हम लीगली कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसके कारण ये सब एडल्ट्रेशन कम हो। द ट्रूथ इज़ दैट रूट कॉज ऑफ द, जो हमें पता चले कि भाई किस जड़ के वजह से, कौन सी जो रूट कॉज है, मतलब कहाँ पर जड़ में, कहाँ अगर जड़ ही ख़राब होगी तो पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा ना, पूरा पेड़ ख़राब होगा। तो अगर जड़ पकड़ ले हमें पता चल जाए कौन सी जड़ में गंदगी है, कहाँ से, किस कारण, किसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से उसकी अगर प्रॉब्लम पता कर लेते, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर दिक्कत है, किस वजह से हो रहा है ऐसा। देयर इज़ अ अब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री, कि स्टैंडर्ड्स नहीं है, एसओपी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है। विद रेफरेंस टू सेव फूड, द मेन लॉ इन इंडिया इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954 के इस रेफरेंस में फूड को बचाया गया था, किसकी वजह से, मेन लॉ इस्टेब्लिश किया गया था जो कि फूड बचा सके, 1915 में बनाया गया था। द रूल 65 ऑफ दिस लॉ, जो 65 रूल के तहत इस लॉ में, जिसके अंदर खुद भोजन के अंदर मिलावट की जाएगी तो सज़ा दी जाएगी फांसी की। दिस रेगुलेट्स द एडल्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। 65 लॉ के तहत ये एडल्ट्रेशन, जो मिलावट इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, जो इंसेक्ट को मारते हैं उसके अंदर मिलावट करना, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट, और खाने के अंदर जो भोजन के अंदर एडल्ट्रेशन मिलावट करना, ये सब इसके तहत अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको रूल 65 के ऊपर उसका एक्शन लिया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उसकी कार्रवाई की जाती है रूल 64 के तहत। बट दिस इज़ रूल इज़ फेलिंग। और ये देखो हमारे देश के अंदर लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करता। कोई भी लॉ नियम बना देते हैं सरकार, कोई पब्लिक उसको फॉलो नहीं करना जानती, करती ही नहीं है उसको फॉलो जानबूझकर, ठीक है। बट दिस रूल इज़ फेलिंग टू कन्विक्ट द गिल्टी पीपल। इस बेशरम जो लोग होते हैं, बेशरम लोगों के लिए ये फेल है, फेलिंग हो रहा है, ये फेल होता जा रहा है, क्योंकि बेशरम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, वो फेल कर देते हैं इन चीज़ों को। बिकॉज ऑफ दैट पीपल अगेन डू द सेम बिजनेस आफ्टर दिस रिलीज़। अगर वो सेम ही करते, वो अगर उनको जैसे जेल में अगर डाल दिया जाएगा तो बाद में छूटने के बाद भी वो सेम ही काम करेंगे वो, क्योंकि उनके पास कोई पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है ना उनको सही से कि क्या काम करना, क्या सही है क्या गलत है। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ टफ द लॉ कैन बी मेड, या कितना भी मुश्किल बना लो लॉ को, नियमों को, डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली वीकनिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्क, द यूज़ ऑफ मनी, मसल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द स्लो पेस्ड जुडिशल प्रोसेस डज नॉट चेंज, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ये सब ये सारे क्या है भाई, अपराध हैं ये सारी चीज़ें के। पैसे का यूज़ कर सकते हैं, पैसे का यूज़ करके क्या कर देते हैं, इनको कमज़ोर कर देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, ठीक है, इनको डेलिबरेट करवा देते हैं, मसल्स या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को प्रभावित कर देते हैं, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये सब बच जाते हैं। स्लो स्पेस्ड जुडिशल प्रोसेस डज नॉट चेंज, और जो इतनी धीरे चलने वाली जो हमारी जो सरकार है, सरकार के अंदर जो नियम, जो कोर्ट होते हैं, वकील होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं केसेस, लड़े जाते हैं ना, केस लड़े जाते हैं, वकील लड़ता है, तो ये बहुत धीरे, कई साल लग जाते हैं पहुँचने तक, केस लड़ने में, ख़त्म होने, वो फाइल आने में कई साल लग जाते हैं। गवाही के लिए
कोर्ट में कोर्ट में पहुँचने तक कई साल लग जाते हैं। तो समझ रहे हो, तो क्या डज नॉट चेंज, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो कुछ नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है, अडल्ट्रेशन चल रही है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ रियली डिटरमाइंड टू स्टॉप अडल्ट्रेशन, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट सच में ठान ले कि अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, देन देयर इज़ नो टू ओपिनियन दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कोई दूसरा ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन ओपिनियन नहीं होगा कि वो कोई चीज़ स्टॉप नहीं होगी, वो होगी। द रिक्वायरमेंट इज़ जस्ट ए सॉलिड पॉलिसी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। एक ज़रूरत किसकी है, एक सॉलिड पॉलिसी की है, कि एक सॉलिड जो कहते हैं सिस्टम की ज़रूरत है ताकि अडल्ट्रेशन ना हो, और प्रॉपर इम्प्लीमेंट सुधार की पूरी तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, पूरी तरीके ज़बरदस्त तरीके से सुधार करने की ज़रूरत है। Quality education. Alright, content to the best you lend it what? Alright, content to the best you lend. Be what be alright, content to the best you lend. Be what be alright, content to the best you lend. Be what be. Alright, content to. Be what be broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।